हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कितने प्रकार के आवेश होते हैं। और आवेश के प्रकार देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर आवेश क्या होता है, क्योंकि अब हमने ये तो जान लिया आवेश के प्रकार अभी हम पढ़ लेंगे, बट आवेश एक्चुअल में होता क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं आवेश क्या होता है। तो जब दो पदार्थों को आपस में, याद रखना है यहाँ पर, जल्दी से देख लीजिए, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने हेयर में यानी बालों में जब आप लगातार हाथ रगड़ते हैं और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े जब आप अपने हाथ के पास, या फिर पेंसिल, मान लो पेंसिल आपने अपने बालों में रगड़ी, तो जब उसके बाद आप पेंसिल को उन कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उस पेंसिल की ओर आने लग जाते हैं, आकर्षित होने लग जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। यानी जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय हो जाते हैं, यानी उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कांच की छड़ एवं रेशम। तो जब आप कांच की छड़ और रेशम को रगड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हल्के हल्के आकर्षित करने लग जाते हैं। यहीं पर फिर आप देखेंगे आगे नोट करके दे रखा है आपको, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कोई वस्तु, एग्जाम्पल ले लिया आपने, पेंसिल ही ले ली, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने पेंसिल। तो इस पेंसिल पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, जो पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि हमें आवेश के प्रकार समझने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी आखिर आवेश होता क्या है। तो यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। सिंपल सा याद रखिए, कोई वस्तु ऋणावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। इलेक्ट्रॉन पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिक मात्रा होगी, और तब क्या होगा, वो ऋणावेशित होगा। यानी कोई वस्तु ऋणावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे। कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आवेश। आप लोग समझ चुके हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या किसी वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल एक लाइन में अगर हमको बताना है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। और जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं वो ऋणावेशित होती हैं, और जिन पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम होती है वह धनावेशित होती है। अब चलते हैं आवेशों के प्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आवेशों के प्रकार, जो है बच्चों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मेनली देखो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है तो वो ऋणावेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्लियर हो गया। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये रहेगी बच्चों, समान आवेश। यहाँ पे देखो समान आवेश होंगे, विपरीत आवेश होंगे। अब यहाँ पे समान और विपरीत का मतलब क्या है, तो कभी भी आप लोगों ने अपने मोबाइल की बैटरी या फिर सेल या कोई बैटरी या इन्वर्टर के साथ जो आपकी बैटरी आती है उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस आपको देखने को मिला है। तो बस वही है, समान आवेश का मतलब हो गया कि दोनों आवेश, दोनों क्या होंगे, टर्मिनल पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। इनको हम बोलते हैं समान आवेश। और विपरीत आवेश क्या होंगे कि उसमें एक प्लस एक माइनस होगा या फिर एक माइनस एक प्लस होगा। ये होते हैं विपरीत आवेश। तो देखो समान आवेश में धनावेश एवं धनावेश या फिर ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, अपने आप से दूर भगाएंगे, ठीक है। और अगर वहीं क्या है, विपरीत आवेश है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। यहीं अगर आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तब भी क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। समान आवेश धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और विपरीत आवेश क्या होंगे, विपरीत आवेश खींचेंगे अपनी तरफ, विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको ये पता चल चुका है आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कौन से हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिक मात्रा है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कम मात्रा है उस पर कौन सा आवेश होगा,
और उसके बाद समान आवेश क्या होते हैं, विपरीत आवेश क्या होते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं। और वहीं आ जाते हैं फिर उसके बाद वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो सिंपल हम जो पद्धति यूज करते हैं नॉर्मली वो होती है हमारी MKS, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये जो है ऐसे यूनिट हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो है आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछ लेता है, विमा पूछ लेता है, तो क्या होता है बच्चों, AT होता है। अब AT कहां से आता है, तो AT देखो आता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। अब हमें आवेश की यहां से विमा निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। अब I यानी होगी धारा, धारा यानी एम्पियर, T हो गया आपका समय सेकंड। अब एम्पियर को हम दिखाते हैं किससे बच्चों, A से, और समय को दिखाते हैं T से। तो इसलिए यहाँ पे डायमेंशन जो निकल करके आ गई बच्चों, क्या निकली हमारी, AT आ गई। इतना क्लियर हो गया। तो ये बच्चों आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर हमने जाना वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होता है, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, कब धनावेश होगा, कब ऋणावेश होगा, कब समान आवेश होगा, और विपरीत आवेश क्या होते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं। आई होप बच्चों ये जो टॉपिक था आज का हमारा, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे समझा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। बाकी अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आप लोग और हर एक टॉपिक को इजी वे में बच्चों अच्छे से समझ पाए। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।